10 ऐसी खतरनाक इलामात जो कि जाहिर करती है कि आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं। दोस्तों, यूके की नेशनल किडनी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त तकरीबन हर 10 में से एक आदमी गुर्दे के मसाइल से दो-चार है। और इसी तरह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2023 के अंदर 850 मिलियन लोग रिपोर्ट किए गए जो कि किडनी के छोटे या बड़े मसाइल से दो-चार हैं। इसी तरह इस 850 मिलियन लोगों के अंदर से 37 मिलियन सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर पाए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर इसकी तादाद तकरीबन 22 मिलियन है, जो कि अडल्ट पॉपुलेशन का 22.2% बनता है। इस रिपोर्ट की रोशनी में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा किडनी के मसाइल से दो-चार लोगों की पॉपुलेशन में से एक मुल्क करार दिया जाया करता है। यूँ तो किडनी के मसाइल सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों के अंदर, ख़वातीन के अंदर, डायबिटीज़ के पेशेंट और हाइपरटेंशन, इनके ब्लड प्रेशर के मरीजों में देखे जाया करते हैं। इसी तरह आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किडनी के पेशेंट के अंदर कौन कौन से अलामत होते हैं जिससे आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि क्या आपकी किडनी सही तरह से काम कर रहे हैं या वो भी फेल हुए जा रहे हैं या फेल होने के करीब है। तो ये सब जानने के लिए आज के लेक्चर के अंदर बताई गई अलामत को बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स हैव स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पर आने वाली अलामत हमारे पास है फटीग एंड वीकनेस। वो लोग जो कि किडनी के प्रॉब्लम से दो चार होते हैं, जिनके अंदर किडनी फेल हो रहे होते हैं या फेल हो चुके होते हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर फटीग यानी कि थकावट और कमजोरी बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। इसकी वजह दरअसल ये होती है, किडनी हमारे जिस्म के अंदर से फालतू मादे और जहरीले मवाद हमारे जिस्म से निकालते हैं और हमारे खून को साफ करते हैं। अगर आपका किडनी काम करना छोड़ जाए तो आपके जिस्म के अंदर विटामिन, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट का तवाजुन बिगड़ जाया करता है, जिसकी वजह से इस किस्म के पेशेंट के अंदर फटीग और वीकनेस बहुत ज्यादा हद तक देखी जा सकती है। इसके अलावा किडनी हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसको एरिथ्रोपोएटिन का नाम दिया जाता है। अगर आपकी किडनी काम करना छोड़ दें तो आपके बॉडी के अंदर एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी हो जाती है। याद रखें कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल बनाने में मदद देता है और रेड ब्लड सेल ही हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करके जिस्म के तमाम हिस्सों तक ले जाते हैं। किसी शख्स के जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन की शदीद कमी रह जाती है, जिसकी वजह से इस किस्म के मरीज हमेशा थके और कमजोरी महसूस किया करते हैं। नंबर 2 पर आने वाली अलामत हमारे पास है शॉर्टनेस इन ब्रीथ। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि किडनी हमारे जिस्म के अंदर मादनियात को बैलेंस रखते हैं। अगर हमारे किडनी काम करना छोड़ जाए तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत से टॉक्सिन और वेस्ट इकट्ठे होना शुरू हो जाता है, जिस तरह यूरिया इस किस्म के पेशेंट की बॉडी के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली यूरिया की ट्रांसमिशन इनटू अमोनिया होती है, जो कि आपके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा करती है। और इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होने की बिना पर ऐसे मरीजों के अंदर खून के अंदर ऑक्सीजन के इंतजाम का अमल बहुत सुस्त हो जाता है। तो इस किस्म के मरीजों के अंदर सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, ये कॉमन सिम्टम पाया जा करता है। नंबर 3 पर आने वाला सिम्टम नोजिया एंड वोमिटिंग है, यानी बार बार उल्टी का आना या उल्टी के आने जैसी कैफियत पैदा हो जाना। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी खून के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जस्ट लाइक यूरिया और कैरेटिनिन। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर तमाम किस्म के इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो जाया करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टमक हमेशा अपसेट महसूस करता है या ऐसे पेशेंट को उल्टी आने जैसी फीलिंग हुआ करती है। तो ये भी एक बिगेस्ट सिम्टम, अगर आपको बार बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सो यू मस्ट टू कंसल्ट टू योर डॉक्टर एज वेल। इस तरह नंबर 4 पर आने वाला सिम्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्वेलिंग इन द लेग फीट। टांगों और पाँव के ऊपर, इस तरह चेहरे के ऊपर और आंखों के गिर्द स्वेलिंग होना, ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है और ये लास्ट स्टेज होती है जब आपके किडनी बहुत ज्यादा 80 to 90% फेल हो चुके होते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम है किडनी फेलियर के हवाले से। स्वेलिंग की सबसे बड़ी वजह उनके ब्लड के अंदर ये तमाम वेस्ट इकट्ठा हो जाना होता है, जिसकी वजह से इस किस्म के पेशेंट के अंदर घुटनों के अंदर पेन महसूस बहुत ज्यादा हुआ करता है। और इस तरह के पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर यूरिया जमा हो जाने की वजह से इनको जॉइंट पेन भी बहुत ज्यादा हद तक फेस करना पड़ता है। तो इस किस्म के अगर वार्निंग साइंस आपके जिस्म में किसी भी हिस्से पर, पाँव पर, आंखों गिर्द, मुंह पर या आपके टांगों के ऊपर ये इस किस्म की स्वेलिंग महसूस हो रही है तो फौरी तौर पर आप अपने डॉक्टर को चेक करना चाहिए और इसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर पेशेंट के किडनी काफी हद तक डैमेज हो चुकी हुआ करती है।
इसी तरह नंबर 5 पर आने वाली जो सिम्टम्स हैं दैट इज एची स्किन के अंदर खारिश हो जाना। इस किस्म के पेशेंट जिनके अंदर किडनी प्रॉब्लम होता है तो इनको जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्सों के ऊपर खारिश महसूस हुआ करती है। ऐसा इसलिए कि इस किस्म के पेशेंट के किडनी तकरीबन काम करना छोड़ चुके होते हैं और उनके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर यूरिया इकट्ठा हो जाता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर एची यानी कि खारिश वगैरह पैदा करता है। इस कंडीशन को हम मेडिकल की ज़बान के अंदर यूरिमिक प्लोराइटिस का नाम दिया करते हैं। और आपकी बॉडी के अंदर कुछ हफ्तों से ज्यादा खारिश देखने को महसूस हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर मुसलसल कई महीनों से खारिश हो रही है, तो इस किस्म के सिम्टम्स को आप कभी भी नजरअंदाज ना करें। नंबर 6 पर आने वाली अलामत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इनके बार बार पेशाब करना। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ऐसे पेशेंट जिनके अंदर किडनी शुरुआती दिनों के अंदर खराब हो रहे होते हैं, उनके किडनी काम करना छोड़ रहे होते हैं, तो इस किस्म के पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। जिस तरह आप अगर किसी गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हो तो आपकी नजर हमेशा नेक्स्ट गैस स्टेशन के ऊपर होती है, इसी तरह वो पेशेंट जिनके अंदर किडनी फेल हो रहे होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो इस किस्म के पेशेंट की नजर हमेशा टॉयलेट्स के ऊपर होती है कि नेक्स्ट किस जगह पर उनको टॉयलेट अवेलेबल होगा और जाकर यूरिनेट कर सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से पोटाशियम के बढ़ जाने की वजह से आपके ब्लैडर यानी कि मसाने के अंदर यूरिन को रोके रखने की सलाहियत खत्म हो जाती है और बार बार हर 10-15 मिनट के बाद इस किस्म के जो पेशेंट हुआ करते हैं वो बार बार यूरिन पास करते हैं, उनको बार बार इस चीज की जरूरत महसूस हुआ करती है। इसी तरह नंबर 7 पर है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर ही बहुत सारे पेशेंट के अंदर किडनी के फेलियर का सबब बनती है। ऐसे पेशेंट के जिस्म के अंदर सोडियम की बहुत ज्यादा मिकदार बढ़ जाने की वजह से, उनके किडनी के काम ना करने की वजह से और इनके जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाया करता है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा ही रह जाता है। अगर आपको इस किस्म की प्रॉब्लम फेस हो रही है, बाकी रीजन के साथ साथ आपके लंबे अरसे से हाइपरटेंशन के यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज है, तो आपको चाहिए कि अपने किडनी को बार बार मॉनिटर करें और ये चेक करते रहे कि आपकी किडनी सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रहे। इस तरह नंबर 8 पर है मसल क्रैम्पिंग। तो मसल क्रैम्पिंग बहुत सारे पेशेंट के अंदर देखी जा सकती है। ये इनिशियल कंडीशन होती है जब पेशेंट के किडनी डैमेज हो रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट जिनके किडनी काम करना छोड़ रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर मसल क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा कॉमन पाई जाने वाली अलामत है। इसके अलावा मसल क्रैम्पिंग डायबिटीज के बढ़ जाने की वजह से भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनके अंदर भी मसल क्रैम्प हो सकता है। लेकिन किडनी के पेशेंट के अंदर मसल क्रैम्पिंग की वजूहात इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। आपके खून के अंदर मौजूद पोटाशियम आपके ब्लड मसल की कारकर्दगी को रेगुलेट करता है। इसी तरह अगर पोटाशियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर इम्बैलेंस हो जाए, इसका तवाज़ुन खराब हो जाए, तो इसकी वजह से आपको मसल क्रैम्पिंग का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ये मसल क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम फेस की जा रही है, बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं इनके अंदर किडनी फेलियर भी हो सकता है। नंबर 9 पर हमारे पास है किडनी पेन। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर किडनी फेलियर हो रहा हो या फेलियर हो चुका हो या के अंदर किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो, तो इस किस्म के पेशेंट के अंदर किडनी पेन देखा जाने वाला बड़ी अलामत में से एक अलामत है। इसके अलावा इस किस्म के पेशेंट के अंदर बुखार, नौजिया और इसके अलावा वोमिटिंग जैसी कंडीशन भी देखी जा सकती है। तो इस किस्म की कंडीशन अगर आपके जिस्म में महसूस की जा रही है तो फौरन से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें, इससे पहले कि आपकी बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ले। इस तरह लास्ट नंबर 10 पर है स्लीप एपने, यानी कि नींद के अंदर दुश्वारी महसूस होना। तो नींद के अंदर दुश्वारी महसूस होना ये सबसे बड़ी अलामत होती है। जिसका किसी पेशेंट की किडनी बहुत ज्यादा हद तक काम करना छोड़ चुके हुआ करते हैं। तो स्लीप एपनी बेसिकली होता क्या है? स्लीप एपनी आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अचानक सोते हुए आपकी सांस बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद आपकी सांस बहाल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड मिकदार में जारी हुआ करती है। इसकी वजह जिस तरह पहले आपको बताया गया कि किडनी फेलियर की वजह से आपकी बॉडी के अंदर लो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से लो रेड ब्लड सेल क्रिएट होते हैं और लो रेड ब्लड सेल क्रिएट होने की बिहार पर आपकी बॉडी के अंदर लो अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो इस बिहार पर ऐसे पेशेंट जिनके किडनी काफी हद तक फेल हो चुके होते हैं या उनके किडनी बहुत तेजी के साथ खराब होते हैं, तो इस किस्म के पेशेंट के अंदर स्लीप एपनिया देखा जाने वाली एक कॉमन कंडीशन हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक किडनी के फेलियर के हवाले से, कुछ अलामात के हवाले से। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हेल्थ जर्नी हमारे साथ चलती रहे। अब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नेक्स्ट मिलेंगे अगले नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह।
Baba